हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त की करंट अफेयर में आप सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे एग्जाम में क्या क्या आने वाले क्वेश्चन है करंट अफेयर से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेट का फिर से नोटिफिकेशन आ चुका है 2023 का, तो आप लोग उसे फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी वैकेंसी पेट से निकालती है तो उसमें आप लोग वंचित ना रहें। और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई है 2022 की पेट के स्कोर के हिसाब से। तो आप लोग मेहनत अच्छे से करिए पेट में, जिससे स्कोर कम से कम परसेंटाइल 95 प्लस रहे आप लोगों की। तो आप जो वैकेंसी आएंगी उसमें आप अपीयर हो सकते हैं मेंस में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष उत्कर्ष एवं अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष, इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो बताइए साथियों, किस में किया जा रहा है? तो सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश। तो वहां पर आयोजन किया जा रहा है लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष। आप लोग नाम याद रखिएगा। तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आ गया तो मध्य प्रदेश के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दें। यहाँ के सीएम कौन है और गवर्नर? यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? गवर्नर यहाँ के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में क्या जानकारियां और आप लोगों को देते हैं? यहाँ के हम कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। नेशनल पार्क कहाँ के? मध्य प्रदेश के। तो देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना, कुनो, ये सब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच, संजय राष्ट्रीय उद्यान, और क्या साथियों? सतपुड़ा और फॉसिल। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कुछ महोत्सव भी मनाएंगे, जैसे जल महोत्सव मनाया गया है, खजुराहो लोक नृत्य महोत्सव मनाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, हम आप लोगों के लिए इसके लिए एक अलग सी क्लास लेकर आएंगे। महोत्सव नृत्य जितने भी आयोजन हुए हैं उसके लिए हम आप लोगों के लिए अलग सी क्लास लेकर आएंगे। तो आप लोग तब तक के लिए इसे पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। ये कहां का है? तो ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। और चेदी बुट्टा जो साड़ी है एक हथकरघा साड़ी है, ठीक है? आप लोग याद रखिए, हथकरघा, हाथ से बनाई हुई हथकरघा। और इसमें चेदी का मतलब क्या होता है? चेदी का मतलब पौधा होता है। इसे दो भागों में बांटते हैं। चेद का मतलब क्या होता है? पौधा। और बुट्टा जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिजाइन। और इसी के साथ दो और उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, तो उन्हें भी देखते हैं क्या है। तमिलनाडु जदेरी, क्या नाम है? तमिलनाडु जदेरी, नमकट्टी। और क्या है? नमकट्टी। ये क्या है साथियों? एक छड़ है। क्या कहते हैं इसे? छड़। किस रंग की है? मिट्टी की छड़ें हैं। ये सफेद रंग की है। ये सफेद रंग की मिट्टी की छड़ें हैं। सफेद रंग की मिट्टी की छड़ी है।
मिट्टी की छड़ी। और क्या दिया गया है एक को, एक वस्तु और है, उसे क्या दिया गया है, कन्याकुमारी। कन्या है, कन्या नहीं है, कन्या, कन्याकुमारी। मैटिकेल, क्या साथियों, कन्याकुमारी मैटिकेल। ये क्या है, ये एक केले की प्रजाति है। इसमें जो केले का घेर होता है जिसे गवत कहते हैं, वो मगरमच्छ के मुंह के समान होता है। मगरमच्छ के मुंह के समान होने के कारण इसे क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल फिंगर बनाना, क्रोकोडाइल फिंगर बनाना, इसे कहते हैं क्या, कन्याकुमारी मैटिकेल, तमिलनाडु जदेरी नमकट्टी, और क्या है, चेदीबुट्टा साड़ी। इन तीनों को जीआई टैग दिया गया है, और जीआई टैग के मामले में सबसे टॉप पर तमिलनाडु ही है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ की कुछ और जीआई टैग हैं, उन्हें भी हम बता देते हैं आप सभी को। और क्या क्या है, जल्दी से 2 मिनट में बता देते हैं आप सभी को, रिवाइज हो जाएगा, जो अभी 2023 में दिए गए थे। जैसे मई लाडी स्टोन, क्या है साथियों, मई लाडी स्टोन कार्विंग, कार्विंग। और क्या है, और थैक्कल रतन शिल्प। थोड़ा नाम टफ है लेकिन याद करना पड़ेगा, थैक्कल रतन शिल्प। और है 16 वंदन, 16 वंदन बेत्रीलई, क्या है, बेत्रीलई। और एक है मनपराई मरुक्कू, मरुक्कू। तो आप लोग इतने याद रखिएगा। और यहां पर एक मुदुमलाई नेशनल पार्क है, उसे भी याद रखिएगा, क्या, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क। और यहाँ का एक टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसे TX2 अवार्ड दिया गया था, वो भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, एप्लीकेशन मासी का संबंध किस आयोग से है। तो जो एप्लीकेशन मासी है, इसका संबंध किस आयोग से है साथियों, तो यह है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। किससे है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है संबंध। इसमें एक निगरानी, इसको जो मासी ऐप है, ये निगरानी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। किससे, निगरानी पोर्टल से, निगरानी पोर्टल से, जिसके कारण इसमें बच्चों का ध्यान रखा जा सके कि इनके अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। निगरानी पोर्टल, निगरानी पोर्टल। और देख लेते हैं इसका गठन कब हुआ था, किसका, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। तो इसका गठन हुआ था साथियों, बाल संरक्षण अधिकार, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम, अधिनियम 2005 के तहत, 2005 के तहत इसका गठन हुआ था। 2007 में, 2007 में हुआ था। बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में हुआ था। और इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है साथियों, इसके चेयरमैन कौन है, आप लोग बताइए। प्रियांक कानूनगो, कौन है, प्रियांक कानूनगो, कानूनगो इसके चेयरमैन है। आप लोग याद रखिए, क्योंकि चर्चा में है, आप लोग से इनमें से कहीं से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य द्वारा देश की
पहली किस राज्य द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन उद्योग को मंजूरी प्रदान की गई? तो बताइए साथियों, किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये झारखंड द्वारा शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? हाइड्रोजन ईंधन उद्योग को मंजूरी दी गई है। और इसमें लगभग कहां पे शुरू किया गया है? जमशेदपुर में लगभग कितना इसका बजट रखा गया है? इसका बजट 350 करोड़ यानी 350 करोड़ रुपए से अधिक का रखा गया है। इसमें क्या होगा? इसमें प्रदूषण कम होगा, इन्वायरमेंट को फायदा होगा, और ये जो हाइड्रोजन ईंधन है ये इसमें क्षमता ज्यादा होती है, ज्यादा क्षमता से इसमें गाड़ियां चलेगी वगैरह सभी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसका आयोजन हमारे प्यारे देश भारत में किया जा रहा है। कहां पर? भारत में। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और सर्वप्रथम इसका आयोजन कहां पर हुआ था साथियों? सर्वप्रथम इसका आयोजन 2011 में हुआ था। 2011 से शुरू हुआ था, और ये इसका चौथा संस्करण है, 7th एडिशन है, 7वां संस्करण है। आप लोग याद रखिएगा, 7वां संस्करण है, 7वां संस्करण। और इसके पहले जो 6ठा संस्करण हुआ था वो कब हुआ था? 2021 में हुआ था, 2021 में। तो पहले जब शुरू हुआ था, पहला टाइटल कौन जीता था? भारत ही जीता था। कौन? भारत। और पिछला कौन जीता? यानी 6ठा 2021 में जो हुआ वो साउथ कोरिया जीता। और जो 2023 में इसमें कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें 6 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 देश इसमें कौन कौन से हैं? हमारा इंडिया है, और पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है, और पड़ोसी कौन? और पड़ोसी चाइना भी है, और कौन है साथियों? जापान है, और इसी के साथ कौन है? मलेशिया, और साथ में साउथ कोरिया। ये हुए 5 देश, 6 देश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये कहां पर होगा? भारत में। और भारत में कहां होगा? चेन्नई के किस स्टेडियम में होगा? आप लोग बताइए, चेन्नई के किस स्टेडियम में होगा? ये चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम, राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम कहां पर है? चेन्नई में है। और ये कब से कब तक होगा? ये होगा 3 से 12 अगस्त, 3 से 12 अगस्त तक होगा ये। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था $6.7 ट्रिलियन हो जाएगी। तो ये कब तक हो जाएगी? तो बताइएगा साथियों, ये कब तक हो जाएगी? 2031 तक। कब तक? 2031 तक हो जाएगी, स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार। और इसमें देख लेते हैं, इनका कहना है कि $6.7 ट्रिलियन, और वर्तमान में भी कितनी है हमारी अर्थव्यवस्था? $3.4 ट्रिलियन, $3.4 ट्रिलियन है। और ये कब होगी? $6.7 ट्रिलियन की कब होगी? किस रेट से जब चलेगी? जब वर्तमान में जो रेट चल रहा है 6.7 की दर से, 6.7 की दर से, प्रतिशत की दर से जब चलेगा जीडीपी रेट, ग्रोथ रेट इंडिया का
तभी ये 6.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच पाएगी, अन्यथा नहीं पहुंच पाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा 2031 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की गई? तो बताइए साथियों, स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की गई, ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आप लोग स्टडी नाम आया तो समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यानी शिक्षा मंत्री हमारे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा ये पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा शुरू किया गया स्टडी इन इंडिया पोर्टल। इसमें क्या होगा, जो फॉरेन से यानी विदेश से जो स्टूडेंट हमारे यहाँ अध्ययन करने आते हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध कराना कि भारत में कौन सी इंस्टीट्यूट कैसे परफॉर्म कर रही हैं, जिसके हिसाब से वो किस कॉलेज में अपना एडमिशन ले यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए ये पोर्टल स्टडी इन इंडिया पोर्टल उनके विदेशी बच्चों को सुविधा के लिए इसमें किया गया, क्योंकि श्रीलंका जैसे बांग्लादेश और कई देशों से भारत में अध्ययन करने आते हैं, कुछ तो वहां अफ्रीका से भी आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्टडी इन इंडिया पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ? तो बताइए साथियों, नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसे प्राप्त हुआ है? ये ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। किसे? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को प्राप्त हुआ है नवरत्न कंपनी का दर्जा। और आप लोग बताइएगा नवरत्न कंपनी कितने हो गए और महारत्न कंपनी कितने? तो ये देखिए, नवरत्न जो है, नवरत्न और महारत्न, महारत्न तो ये नवरत्न देखिए 13 नवरत्न हो गई हैं, इसे जोड़कर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को जोड़कर, और महारत्न भी 13 हो गई हैं। तो दोनों मिलाकर 13 हो गई हैं, आप लोग याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में महारत्न कौन जोड़ी है? लास्ट में सबसे कौन जोड़ी है साथियों? तो जोड़ी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये जुड़ी है OIL। तो आप लोग याद रखिएगा कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसके द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बताइए किसके द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये शुरू किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। इसके द्वारा शुरू किया गया है राजमार्ग यात्रा। तो किस लिए लॉन्च किया गया है? कि जिसके कारण आवागमन सुविधाजनक हो सके, हाईवे का कहीं पर जाम ना लगे और जिससे एक्सीडेंट वगैरह हो तो उन पर निगरानी सभी रखा जा सके, तो इसलिए ये लॉन्च किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1995 में, 1995 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? संतोष कुमार यादव। देखिएगा संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार यादव। चलिएगा, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये 3 अगस्त को मनाया गया। कब? 3 अगस्त। और इसी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 13 अगस्त को। 3-13 आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। और मित्रों, हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो इसी प्रकार बने रहिएगा, आप लोग को ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे।
आप लोग देखेंगे कि जब 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 आगे क्लास कुछ ना कुछ अपडेट जरूर रहेगा क्लास में, पीपीटी में आप एक्स्ट्रा जानकारी देंगे आप सभी को, तो इस तरह क्लास बहुत अच्छी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।